ये मेरा भाई नीला कबूतर है। ये चंद्रशेखर रावण का पाला हुआ नीला कबूतर है। ये बांग्लादेश के पैदाइश नजात जुरादे हैं। ये औलाद तो तुम हो जो दिल्ली में पैदाइश होगी गलती से। तुझे शर्म है? और मीडिया झूठ बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। इतना झूठ कहां से लाते हैं? इन्हें आरक्षण मिल रहा है, इन्हें आरक्षण मिल रहा है, फिर भी नहीं फूल रहा। आरक्षण से नहीं फूल रहा, आरक्षण से नहीं। क्या होता था त्रेता युग और द्वापर युग में जो साधु संत यज्ञ करते थे ना, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्ष ने गधे छोड़ दिए, ना आता ना पता ना शता, सिर्फ आना है और बोल रहा है। 1675 अरब हाल ही में दिए पूरे भारत है कि किसी भी भूखे नंगे को हम यहाँ, पहले ही यहाँ इतने करोड़ों की आबादी है और हम यहाँ से भूखे नंगे जितने क्रिमिनल, जितने आतंकवादी जिहादियों को हम यहाँ अपने सरों पे बिठा ले। चलिए ठीक है, एक तरीके से यूएन ने क्या रखा। ये मेरा भाई नीला कबूतर है। झूठ नहीं बोलूंगा। ये मेरा भाई नीला कबूतर है। ये चंद्रशेखर रावण का पाला हुआ नीला कबूतर है। ये बांग्लादेश के पैदाइश नजात जुरादे हैं। ये औलाद तो तुम हो जो दिल्ली में पैदाइश होगी गलती से पैदाइश हो गई। इनको ये नहीं पता संविधान अभी ये कर रहा था। इन्हें ये नहीं सुनो, ये मैडम ऐसे नीले कबूतर है जो मिनिस्ट्री में रहने वाले हैं, मिनिस्ट्री में रहने वालों को मिनिस्ट्री में रहने वालों को ये तुझे शर्म है? और मीडिया झूठ बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। इतना झूठ कहां से लाते हैं? इन्हें आरक्षण मिल रहा है, इन्हें आरक्षण मिल रहा है, फिर भी नहीं फूल रहा। आरक्षण से नहीं फूल रहा, आरक्षण से नहीं फूल रहा। अगर कोई सच्चाई बोल रहा है तो आप नीले कबूतर क्यों बोल रहे हैं? आपको इन लोगों का डर क्यों सताया जा रहा है? डर है आपको तो इस तरह की बात कर रहे हैं? आपके दिल में सहमत में ये चीज है क्या? इस चीज को क्या बोल रहे हो तुम? क्या होता था त्रेता युग और द्वापर युग में जो साधु संत यज्ञ करते थे ना, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे। विपक्ष ने गधे छोड़ दिए, ना आता ना पता ना शता, सिर्फ आना है और बोल रहा है। 1675 अरब हाल ही में दिए पूरे भारत को पता है, लेकिन ये भाईचारा नहीं मिला। अब मुझे लगता है गरीबों का हक खा रहा होगा या तो पर्ची झूठी भर के, इसलिए रो रहा है। तो तथ्यों पे बात करो यार, गरीबों को घर मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये भाई हमारा कह रहा था कि बांग्लादेशी, रोगिया, पाकिस्तानी जितने हैं सबको यहाँ बसा लिया। क्या अनाथालय है क्या? भारत अनाथालय है कि किसी भी भूखे नंगे को हम यहाँ, पहले ही यहाँ इतने करोड़ों की आबादी है और हम यहाँ से भूखे नंगे जितने क्रिमिनल, जितने आतंकवादी जिहादियों को हम यहाँ अपने सरों पे बिठा ले। चलिए ठीक है, एक तरीके से यूएन ने क्या रखा है कि कोई देश अगर खिला पिला सकता है किसी भूखे नंगे को, आप रख लीजिए 2 मिनट के लिए। ठीक है, हमने उनको रख लिया। मुझे आप ये बताइए पत्रकार महोदया कि राहुल गांधी ने कितने बांग्लादेशी, पाकिस्तानी रोगी अपने घर में रख लिए? कितने केजरीवाल जी ने शीश महल बना रखा है? कितने बांग्लादेशी, पाकिस्तानी रोगी अपने घर में रख लिए? 2-4 को तो रख लेना। कितने अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के ने बांग्लादेशी, रोगिया, पाकिस्तानी अपने घर में रख लिए? एक को भी रखा है क्या? मतलब वो तो इतने बड़े बड़े मकान है उनके पास, इतनी प्रॉपर्टी है लालू यादव जैसे लोगों के पास, ये अपने घर में एक भी किसी जिहादी को नहीं रखना चाहते, लेकिन हमारे सर पे बिठाना चाहते हैं। तो ये मैं आप सारे यहाँ पे सब समझ रहे हैं का षड्यंत्र, ये किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, किस तरह की राजनीति करते हैं। कभी इनको पाकिस्तान के खिलाफ कोई बुराई नहीं दिखती, कभी पाकिस्तान के खिलाफ इनको बोलना नहीं है। जो बांग्लादेश उल्टा सीधा हमें, जिसको हमने बनाया, आज वो हमें गालियां बकता है, कभी ये उसके खिलाफ नहीं बोलते। भारतीय फौज से ये पूछते हैं कि हमें बताओ कहां तुमने हमला किया, कितने कबूतर मारे, कितने कौवे मारे। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हाँ ब्रह्मोस गिराए हैं भारतीय सेना ने, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि विपक्ष के नेता सारे सेना पे सवाल उठा। मोदी जी कहते हैं आप मुझे गालियां दो, उठ के गालियां दो मुझे, लेकिन सेना को गाली क्यों देते हो? क्या ये मोरल डाउन करने वाली बात नहीं है सेना की? तो ये भाई हमारा जो है, अब ऐसे लोगों का क्या करें जिनकी मानसिक संतुलन हिल चुका है। ऐसे इनके नेता राहुल गांधी और राहुल खान, और ऐसे ही इनके फॉलोवर। क्या अवैध जमीन पे और सरकारी जमीन पे जो भी झुग्गी झोपड़ी बनाएगा उसकी झुग्गी झोपड़ी तोड़ देना चाहिए, 10 टुकड़े कर देना चाहिए। और जो अवैध जमीन पे, जो सरकारी जमीन में झुग्गी बना रहा है, उसको बीच समुद्र में ले जाकर टप्पा के मार देना चाहिए, जो अपनी सरकारी जमीन को लूट रहा है। ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या जैसे वो 5 करोड़ जो हमारे देश के अंदर घुसे थे, वही लोग आतंक मचाया हुआ है। हमारा भारत देश का नागरिक, भारत देश का रहने वाला, जो हजारों वर्ष से हमारे देश में रह रहा, उसका खुद का मकान होगा, खुद का बंगला होगा और खुद का सारा और लोगों से जुड़ते हैं। लेकिन एक मिनट
लेकिन ये जितने बाहर के रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग हैं, यही लोग अवैध बना रखे और इनको तोड़ो फोड़ो और मरोड़ो और भगा दो इनको अपने देश। यही मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल से। ये कह रहा हूँ इस देश को आईबी इंटेलिजेंस रोड डिटेक्शन ब्रांच, क्राइम ब्रांच, सीबी, सीआईडी, जो आईएएस हैं, जो अधिकारी हैं हमारे, वो इस देश को चलाते हैं। फिर आप हमारे अधिकारियों को क्यों नहीं फॉलो करते? आप नेताओं को फॉलो करते? नेता चोर होते हैं, नेता किसी के नहीं होते और न कभी किसी के होंगे। बुलडोजर नीति अतिक्रमण या सौंदर्यकरण? सही बात है। कैसे देखते हैं बुलडोजर नीति को? देखा गुप्ता की 100 दिन की सरकार में बुलडोजर नीति अतिक्रमण के ऊपर प्रहार कर रही है सौंदर्यकरण के लिए, या गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है? नहीं, कोई गरीबी नहीं है। जो हमारे हिंदुस्तान है, हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हमारा राज्य, ये हिस्सा हिंदू धर्म है। यहाँ पूरा राम राज्य से जब से चला है। कहाँ से मुसलमान, कहाँ से ईसाई, कहाँ से सिख, कहाँ से वो कोई आ गया, इस चीज को नहीं मानते। नहीं, बुलडोजर उनके ऊपर थोड़ी चल रहा। बुलडोजर तो ये जो झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई हैं उनको हटाने का काम कर रहा है ना। वो तो हटाना चाहिए। जो बेकार रोड में घूम रहे हैं इनको भी हटाना चाहिए। एक भी जो भीम अख्तर होते हैं रोड में, इन लोगों को हटाना चाहिए भाई। और कुछ नहीं है, इतना ही है। बीजेपी सारा बहुत अच्छा काम कर रही है।